एक प्राचीन परंपरा के अनुसार हर साल चंबा के चौगान में मिंजर मनाया जाता है। इस उत्सव के प्रथम दिन सुनहरे धागों से बनी नव मंजरी मिठाई व फलों के साथ बांटी जाती है। सबसे पहले नव मंजरी श्री लक्ष्मी नारायण तथा श्री रघुनाथ जी को भेंट की जाती है। मिंजर मेला मनाए जाने के विषय में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। मंजरी महोत्सव पुस्तिका में इस उत्सव की शुरुआत 10वीं शताब्दी से मानी गई है। नदियों का अपार महत्व है। यही महत्व जीवन का आधार है। प्रकृति का स्वरूप जीवन प्रदायिनी ये नदियां आराधनीय हैं। विश्व की अनेक सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे ही क्यों हुआ? लेकिन जल ही एक ऐसा तत्व है जो ना तो सर्वत्र व्याप्त है और ना ही मनुष्य इसे पैदा करने में सक्षम है। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं। इसीलिए नदियां जीवन का प्रतीक बनी। इनके किनारे बस्तियां बसी, सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि नदियां सभ्यताएं जनती हैं। महाभारत में कई प्राचीन नदियों का उल्लेख मिलता है। हमारे वैदिक साहित्य में रावी को इरावती कहा गया है। इसका उल्लेख देव नदी के रूप में किया गया है। इसके अस्तित्व का वैदिक प्रमाण हमारे लिए अतुलनीय वैभव का प्रतीक है। वैदिक काल से अब तक न जाने कितना पानी इनसे बहा होगा। इसकी कल्पना करना भी असंभव है। एक ऐसी यात्रा जो सदियों से चली आ रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक मनुष्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेगा। रावी और चंबा आज एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। इसके बिना चंबा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्थानीय भाषा में इसे रौती कहते हैं। रावी नदी और इसकी सहायक स्यूल नदी की उपत्यकाओं का जनजीवन तथा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समान प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ की विशिष्ट संस्कृति, शैव और शाक्त परंपराएं, वास्तुकला, शिल्प, यहाँ के मेले, त्योहार, लोक उत्सव व मान्यताएं अपने आप में अविस्मरणीय हैं। चंबा रियासत की गणना प्राचीन राज्यों में की जाती है। 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक दशक में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने एक नव राज्य का गठन किया। इसकी राजधानी ब्रह्मपुर में स्थापित की गई। 6ठी-7वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर बड़ा ही प्रख्यात तथा समृद्ध रहा, जिसकी जानकारी हमें उस समय निर्मित मंदिरों से प्राप्त होती है। यहाँ के राजाओं ने शिव तथा शक्ति के अनेकों पीठ निर्मित करवाए। उस समय निर्मित ये मंदिर यहाँ की समृद्ध शिल्प कला तथा काष्ठ कला के विश्व प्रसिद्ध नमूने हैं। अपनी स्थापना की सहस्त्राब्दी पूरा करने वाली चंबा रियासत आज भी अपने आप में अद्वितीय वैभव लिए जी रही है। इसकी ऐतिहासिक धरोहर, कला संस्कृति तथा प्राचीन परंपराएं आज भी सुरक्षित हैं।
कला की दृष्टि से चंपानगर तथा आसपास के क्षेत्र विश्व धरोहर की श्रेणी में रखे जाने के योग्य हैं। राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रह्मपुर की सत्ता संभाली। काफी समय तक राजा के यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। कुछ समय बाद 84 सिद्ध महात्माओं के वरदान से राजा के यहाँ 10 पुत्रों तथा 1 पुत्री का जन्म हुआ। राजा साहिल वर्मन ने अपनी सुपुत्री चंपावती की ख्वाहिश पर रावी नदी के किनारे चंपानगर बसाया। ब्रह्मपुर से राजधानी बदलकर चंपानगर में स्थापित की गई। यहाँ राजा ने राजमहल के साथ साथ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया। चंपानगर में पानी की बड़ी ही किल्लत थी, जिसे दूर करने के लिए राजा ने हर संभव प्रयास किया, पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। फिर एक रात राजा को स्वप्न में पूर्वाभास हुआ कि यदि राज परिवार का कोई सदस्य सरोथा नाले के समीप जीवित समाधि ले, तभी इस समस्या का समाधान हो सकेगा। अंततः राजरानी सुनैना ने अपने आप को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। पूजा अर्चना के बाद राजरानी सुनैना जीवित समाधि में बैठ गई। रानी के समाधिस्थ होते ही चंपानगर के नौन पनिहारे में पानी की धारा फूट पड़ी। जिस स्थान से राजरानी ने अंतिम बार चंबा को निहारा था, उसी स्थान पर रानी की याद में मंदिर बनाया गया। इस बलिदान के कारण चंबावासी बड़ी ही श्रद्धा से रानी को याद करते हैं। उनकी याद में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के अंत में सूही मेले का आयोजन किया जाता है। कई सदियां बीत जाने के बाद आज भी चंपावासी बड़ी शिद्दत से रानी माँ को हर साल याद करते हैं। रानी के बलिदान तथा प्रजा प्रेम की गाथाओं का बखान किया जाता है। रानी की याद में गीत गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, जिसे स्थानीय बोली में घुरई कहते हैं। कुछ पारंपरिक लोक गायक घर घर जाकर रानी के सम्मान में गीत गाते हैं।